हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल कंबो सर पर। आई होप क्या सभी अच्छे होंगे। तो इससे पहले हम लोगों ने पॉलिटिकल की अगर हम बात करें शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स की एक वीडियो देख लिए जो कि इसी पीडीएफ का फर्स्ट पार्ट थी। और मैंने उसमें बताया था कि जो हमारे क्वेश्चन है शॉर्ट एंड लॉन्ग वो हमने एक ही पीडीएफ में कवर किए हुए हैं। तो ये उस पीडीएफ का उस फर्स्ट पार्ट का सेकंड पार्ट है। और इससे पहले हम लोगों ने एक शॉर्ट की वीडियो देख ली है। एक क्वेश्चन पेपर मैंने आपको प्रोवाइड करा दिया। उस क्वेश्चन पेपर से भी कितने क्वेश्चन बन सकते हैं, कौन कौन से एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है वो भी मैं आपको बता चुका हूँ। तो आई होप कि वो वीडियो आपने देखी होगी। उसके बाद आप लोग की वेरी शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स की वीडियो आई है, वो भी आप लोगों ने अच्छे से देख ली होगी। तो अब ये जो हमने सबसे फर्स्ट वीडियो देखी थी पॉलिटिकल साइंस की, जिसका नाम हमने शॉर्ट रखा था, तो उसका जो सेकंड पार्ट है ये लॉन्ग के नाम से आप लोग को वीडियो मिल रही होगी। तो आई होप कि बच्चों ये सारे क्वेश्चन भी आप अच्छे से प्रिपेयर कर लिए होंगे और पहले जो वीडियो आप लोगों ने देख ली है वो क्वेश्चन आपने अच्छे से पढ़ लिए होंगे। तो इसमें पहला प्रश्न है वैश्वीकरण का अर्थ बताइए। और मैं आपको बता दूं कि जो बच्चे हमारे हिंदी इंग्लिश मीडियम वाले हैं उनको अगर पीडीएफ परचेस करनी है, जो आप देख रहे हैं क्वेश्चन, इन सभी को अगर आप अच्छे से पढ़ना चाहते हैं तो आप लोग के लिए पीडीएफ भी तैयार है। मात्र 80 रुपये में, 80 रुपये में आप इनको परचेज भी कर सकते हैं। वो भी हम जानेंगे वीडियो में कैसे आप उनको ले सकते हैं। क्वेश्चन रहने वाला है वैश्वीकरण का अर्थ बताइए। वैश्वीकरण के आलोचक इसके विरुद्ध क्या तर्क देते हैं। क्वेश्चन आपका 1710 में पूछा गया है। आंसर ज़्यादा हम डिटेल में जाएंगे नहीं, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन हमने आपको बताने हैं। ठीक है, तो इस आंसर को आप लोगों ने वीडियो रोक करके पढ़ लेना है। बाकी अगर बहुत अच्छे से पढ़ना है तो पीडीएफ आप लोगों के लिए प्रिपेयर है, आप उनको परचेस कर सकते हैं। नेक्स्ट है 1956 के राज्य पुनर्गठन अधिनियम के आधार पर कितने राज्य और केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए हैं। इसको आपने देखो डिटेल में पढ़ करके जाना है। ये क्वेश्चन आपका 101% बच्चों बनेगा ही बनेगा। इसका जन्म सिद्ध अधिकार है। ये क्वेश्चन आपका हर साल आता ही आता है। नेक्स्ट है किन चार देसी रियासतों का भारतीय संघ में विलय अन्य की तुलना में अधिक कठिन साबित हुआ। जूनागढ़, हैदराबाद, कश्मीर और मणिपुर। अगला है भारत विभाजन के क्या परिणाम हुए, या फिर भारत विभाजन के दो परिणाम लिखिए। तो इसको आपने पढ़ लेना है। अगला है राज्य पुनर्गठन आयोग 1953 का काम क्या था, इसकी प्रमुख सिफारिश क्या थी। तो ये आपने क्वेश्चन देख लेना है। तो आगे बढ़ने से पहले बात कर लेते हैं कि जो बच्चे पीडीएफ परचेस करना चाहते हैं कैसे ले सकते हैं। बाकी जो नहीं लेना चाहते वीडियो स्किप करें, आगे के क्वेश्चन आप लोग कंटिन्यू कर सकते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन लेने के लिए देखो सिंपली आपने क्या करना है, हमारा जो व्हाट्सएप नंबर है इस पर आपने मैसेज करना है। ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है, इस पर सिंपली आप मैसेज करेंगे। आपने अपनी क्लास, सब्जेक्ट और मीडियम, ये तीन चीज़ें आपने बतानी है। हम आपको एक क्यूआर कोड सेंड करते हैं, उस पर आप जैसे ही पेमेंट करेंगे पीडीएफ डायरेक्ट आपके व्हाट्सएप नंबर पर भेज दी जाती है। तो यहाँ पर हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम दोनों के लिए जो पीडीएफ है वो अवेलेबल है। तो ये हिंदी मीडियम की देखो 3 पीडीएफ है, जिसमें अभी हम बात, जो अभी पीडीएफ हम देख रहे हैं उसमें आप ये जो सेकंड नंबर पर पीडीएफ है विस्तृत व लघु महत्वपूर्ण प्रश्न, तो ये कवर है। बाकी अब मल्टीपल चॉइस यानी टोटल तीनों पीडीएफ आप मात्र आपको 80 रुपये में मिल जाती है। तो वापस चलेंगे आपको लेकर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पर। तो जो भी लेना चाहते हैं आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। प्रश्न है नए राष्ट्र स्वतंत्र भारत 1947 के समक्ष कौन सी प्रमुख चुनौतियां थी, या फिर भारत में राष्ट्र निर्माण की चुनौतियों का विवरण दीजिए। तो इस प्रश्न को आपने देख लेना है। राष्ट्रीय एकता की चुनौती, इसके बाद लोकतंत्र स्थापित करने की चुनौती, विकास की चुनौती। ठीक है, भारत का वह कौन सा राज्य है जहां पर सर्वप्रथम सार्वभौम वयस्क मताधिकार को अपनाकर चुनाव करवाए गए थे। तो ये आपने तैयार करना है। अगला प्रश्न है इंदिरा गांधी ने कांग्रेस प्रणाली को पुनर्स्थापित किया लेकिन कांग्रेस प्रणाली की प्रकृति को बदल दिया, स्पष्ट कीजिए। एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है बच्चों इस बार ये आपकी एग्जाम में 10, 17 और इस बार 25 बनेगा ही बनेगा। नेक्स्ट अगले प्रश्न पर चलेंगे। अगला प्रश्न है एकल पार्टी। प्रश्न है एकल पार्टी प्रभुत्व की प्रणाली का भारतीय राजनीति पर पड़ने वाले प्रभाव का मूल्यांकन कीजिए। या फिर क्या एकल पार्टी प्रभुत्व की प्रणाली का भारतीय राजनीति के लोकतांत्रिक चरित्र पर खराब असर हुआ। अपने उत्तर के पक्ष में तर्क दीजिए। तो इसको आपने पढ़ लेना है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। सारे सिलेक्टेड क्वेश्चन, आप लोगों को ऐसा एक भी क्वेश्चन नहीं लगेगा कि हाँ ये सर ने ऐसे ही रख दिया क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट नहीं है। सभी जो एक्सपेक्टेड क्वेश्चन हैं प्रीवियस ईयर के सारे पेपर निचोड़ने के बाद ही ये सारे क्वेश्चन आप लोग के लिए निकल करके आए हैं। क्वेश्चन है हरित क्रांति पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। हरित क्रांति क्या थी, इसके क्या लाभ हुए, या फिर हरित क्रांति क्या थी। क्वेश्चन किसी भी तरह से घुमा करके पूछेगा तो हरित क्रांति बस आपके दिमाग में पूरी सेट होनी चाहिए, कब, कहाँ, क्यों, कैसे। ठीक है, और क्या फायदा हुआ, ये सब आपको पढ़ लेना है। अगला प्रश्न है आजादी के समय विकास के सवाल पर प्रमुख मतभेद क्या थे। और इसके बाद आप लोग की एक मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आंसर्स की वीडियो आनी बाकी है। तो कंप्लीट आप लोग का जो है जो सिलेबस है या फिर कोर्स है वो कंप्लीट हो जाएगा इन 4 से 5 पीडीएफ में। इसको आपने पढ़ लेना है। अगला प्रश्न है टिकाऊ विकास किसे कहते हैं, उसे किस प्रकार से प्राप्त किया जा सकता है। प्रश्न आपका 2009-17, इस बार 25 में प्रश्न बनेगा ही बनेगा। तो आपने इसको डिटेल में पढ़ लेना है। चलेंगे अगले प्रश्न पर। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है भारत की परमाणु नीति पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। और ये क्वेश्चन आप देख सकते हैं 10, 11, 13, 14, 16, 19, 23। आपको ही लग रहा होगा कि यार ये एक एक साल छोड़ करके आ रहा है क्वेश्चन, तो इस बार 25 में भी ये बनेगा ही बनेगा।
तो याद कर लो, इसको कॉपी में लिख लो, ये मतलब वीवीआईपी में इसको आप डाल लीजिए, परमाणु नीति। अगला प्रश्न है, कारगिल की लड़ाई के कारणों का उल्लेख कीजिए। कब हुई, कहाँ हुई, किनके बीच हुई, ये 3 चीज़ों के आंसर आप लोगों ने इसमें देने हैं और रिजल्ट परिणाम क्या रहा। अगला फिर यहाँ पर वही क्वेश्चन रिपीट हो गया, इसको छोड़ देते हैं। अगला प्रश्न है, चीन से युद्ध की छवि को देश और विदेश दोनों जगह धक्का लगा। जब चीन से भारत का युद्ध हुआ तो किस तरह से भारत की जो छवि थी उस पर ये समझ सकते हैं कि प्रभाव पड़ा उसका, उसके बारे में आपने यहाँ पर अपने विचार लिखने हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन रहेगा वो है, भारत चीन संबंध पंचशील सिद्धांत पर आधारित है, इस कथन का मूल्यांकन कीजिए। या फिर 1946 से 64 में जवाहरलाल नेहरू ने भारतीय विदेश नीति के निर्माण एवं क्रियान्वयन पर महत्वपूर्ण प्रभाव डाला, टिप्पणी की लिखिए। इसको आपने पढ़ना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बच्चों रहेगा ये। अगला प्रश्न है, ये आप देख सकते हैं, घुमा फिरा करके पूछ जाएंगे क्वेश्चन। तो इसमें एक इन पांचों सॉरी तीनों को ही आपने एक बार पढ़ लेना है, शॉर्ट शॉर्ट में आंसर है। का नंबर का सुकर्णो, खा नंबर बांग्लादेश का उदय और गुट निरपेक्षता की प्रासंगिकता, इसको आपने पढ़ लेना है, ये आपका 2 नंबर में पूछा जाएगा। अगला प्रश्न है, 1960 के दशक की कांग्रेस पार्टी के संदर्भ में सिंडिकेट का क्या अर्थ है। सिंडिकेट क्या होता है ये आपको बताना है। बाकी लाइव क्लास होगी, वहां पे हम हर एक क्वेश्चन को 2 से 2.5 घंटे टाइम लेकर के आप लोग के लिए आराम से, अगर आप लोग अपने दोस्तों में इस वीडियो को शेयर करते तो हम इसका लाइव भी जरूर करेंगे, ताकि बहुत अच्छे से इन सारे क्वेश्चंस के आंसर को हम समझ पाएं। क्वेश्चन है, 1970 के दशक में इंदिरा गांधी की सरकार किन कारणों से लोकप्रिय हुई थी, क्या क्या काम किए थे, उसको आपने यहाँ पर बताना है। और नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है, आपातकाल से आप क्या समझते हैं। आपातकाल यानी इमरजेंसी कब लगी थी, 1984 में लगी, 1975 में लगी। तो क्या इसके इसके पक्ष में विपक्ष में भारत के संदर्भ में तर्क दीजिए, क्या प्रभाव पड़ा था, क्या क्या हुआ था इसके बीच में। 19 अभी तो आपको 1975 के बारे में ही बताना है, वो आप पढ़ लेंगे। अगला प्रश्न है, गरीबी हटाओ की राजनीति क्या थी, संक्षेप में लिखिए। प्रश्न आपका 2012, 15, 18, 23 में बच्चों ये पूछा जा चुका है, तो इसको भी आपने अच्छे से देख लेना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला जो इसी क्वेश्चन को देखो, घुमा करके पूछेगा कि 1971 के चुनाव ने कांग्रेस व्यवस्था को पुनः स्थापित किया। ठीक है, पुनः स्थापित किया, इस कथन की विवेचना कीजिए, इसको आपने पढ़ लेना है। अगला प्रश्न है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर लेकर चलेंगे। अगला प्रश्न है, भारतीय सरकार के अनुसार राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा के क्या परिणाम, क्या कारण थे। आपातकाल की घोषणा से पूर्व क्या घटनाएं घटित हुई थी। 1975। ऐसे ही अब देखो, यही क्वेश्चन आप लोग का 3 से 4 बार घुमा करके पूछा गया है, तो इसको आपने वीडियो रोक करके काफ़ी अच्छे से बच्चों, ये आपका वीवीआईपी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसको आपने अच्छे से बच्चों पढ़ लेना है। तो फिलहाल इस वीडियो में इतने ही क्वेश्चन, बाकी के जो क्वेश्चन नीचे रह गए हैं, ठीक है, नीचे आपके कम से कम 15 क्वेश्चन और बचे हुए हैं, 10 से 15 क्वेश्चन जो उन बच्चों के लिए अवेलेबल हैं, उन्हीं के लिए हैं जो बच्चे पीडीएफ परचेस कर रहे हैं। बाकी जिनका लक्ष्य सिर्फ पास होना है, या फिर समझ लीजिए कि 50+ 50 60 के बीच में स्कोर करना है, तो वो पीडीएफ परचेस नहीं करें। वो आप लोग जितने क्वेश्चन यहाँ पे बता दिए, इन्हीं को आप अच्छे से तैयार कर लीजिए। बट अगर आपको बहुत अच्छा स्कोर करना है, ठीक है, 60+ तक जाना है, तभी आप इन बाकी जो क्वेश्चन उनको परचेस कर सकते हैं। सभी को ऑल द बेस्ट। बाकी पीडीएफ कैसे लेनी है वो मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ, एक बार और आप जल्दी से देख लीजिए। हमारा व्हाट्सअप नंबर, इस व्हाट्सअप नंबर पर आपने मैसेज करना है, आपने अपनी क्लास, सब्जेक्ट, मीडियम, 3 चीज़ें बतानी है, हिंदी मीडियम, इंग्लिश मीडियम। पीडीएफ आपको मिल जाएगी मात्र 80 रुपये में। तो सभी को ऑल द बेस्ट, बेस्ट विशेष बच्चों आपके पॉलिटिकल साइंस के एग्जाम के लिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में आपके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आंसर्स के साथ। थैंक यू सो मच वॉचिंग फॉर दिस वीडियो।